हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों यह जो वीडियो है आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर दोस्तों पीडीएफ की बात कर लें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसका डिस्कस कर लेते हैं किसमें क्या कौन सा कैसे है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? ये थी कृषि पर। किस पर निर्भर थी? ये थी कृषि पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? अंग्रेजों की सहायता नहीं की। किसने नहीं की? ये नहीं की थी अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं की थी। किसने नहीं की थी? अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं की थी। 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग नहीं लिया था। उन्होंने अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजीस कादिर को नवाब की गद्दी पर बैठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ ली थी। और इसमें जो और ऑप्शन है, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के सिकंदर बेगम, ये लोग, इन लोगों ने या तो अंग्रेज़ के तशस्थ हो गए थे या तो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ये कब की थी? ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1905 को। कब की थी? 19 जुलाई 1905। दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो आंदोलन कब प्रभावी हुआ, मुख्य रूप से प्रभावी कब हुआ? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उस टाइम वायसराय कौन था? उस टाइम वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ इसी का एक अंग है, फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो। इसके विरोध में 1809 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन भी शुरू हो गया। संपूर्ण देश में, अगर परीक्षा में दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। और ये बंगाल विभाजन का रद्द किसने किया था? तो कब हुआ था रद्द? ये हुआ था 1911 में रद्द हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाली भारतीय नेता थे? राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे नेता? ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन, पूछा जाता है आधुनिक भारत के जनक कौन थे, और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऐसे भी कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो सभी का जवाब होगा राजा राम मोहन राय। अगर पूछा जाए दोस्तों परीक्षा में पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर पूछे आपसे आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उनकी कुछ रचनाएं भी थी, जिसे हो गया संवाद,
कौमुदी, ब्रह्मैनिकल, मैगनीज, मिरातुल अखबार, वंगदूत। वंगदूत एक अनोखा पत्र था। इनका जो वंगदूत था ये एक अनोखा पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थल समीप कब चलती है? थल समीप कब चलती है? ये कब चलती है? ये चलती है रात के दौरान। कब चलती है? रात के दौरान। रात के दौरान जब समुद्र का जो जल होता है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे थल समीप नहीं थल समीर होगा। क्या होगा? थल समीर होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये टाइपिंग में एरर है। यहाँ पे थल समीर होगा। क्या होगा? थल समीर कब चलती है? तो रात के दौरान चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। दोस्तों ये भी असम के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देहिंग पटकाई, रायमोना, कालीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और ड्रिबू सैखोवा। कौन से हैं? देहिंग पटकाई, सायनोमा, कालीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और ड्रिबू सैखोवा। दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि विश्व धरोहर में किसे, असम की राष्ट्रीय उद्यान को किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है काजीरंगा और मानस को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान दिया गया है। इसको उसकी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तट छट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? पोटास तो अधिक होता है बट फास्फोरस जो है कम होता है। कौन सा है? यह है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला है, शहर दिया गया है और वहाँ की विशिष्टताएं दी गई हैं। वहाँ पे क्या फेमस है ये दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मिलान सही है, कौन सा सुमेलित सही है। मुरादाबाद। मुरादाबाद के सामने क्या लिखा हुआ है? चमड़ा कपड़ा। क्या है? चमड़ा कपड़ा। तो मुरादाबाद में वैसे चमड़ा कपड़ा नहीं है, पीतल के बर्तन बनते हैं वहाँ पे। क्या बनता है? पीतल के बर्तन। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और कांच के अत्यधिक जो सामग्री होती हैं ये बनती हैं। तो यहाँ पे ये सही है आपका। कानपुर में ये पीतल के बर्तन नहीं बनते। कानपुर में चमड़ा और कपड़ा, ये चमड़े के जो बनते हैं सामग्री वो बनते हैं कानपुर में। वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प, ये भी सही है। ये दोनों गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। 2 और 4। फिरोजाबाद में कांच और कांच के उत्पाद होते हैं, मतलब सामग्रियाँ वहाँ पे बनती हैं। वाराणसी में हथकरघा और हस्तशिल्प होता है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ये है कृषि। क्या है? कृषि। भारत में अधिकतर आबादी जो 60% आबादी से ज़्यादा जो है वो कृषि पे ही निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है कृषि पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1935 में। 1935 में। परीक्षा में अगर पूरा डेट पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है?
मुंबई महाराष्ट्र में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। अभी वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? शशिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर जनरल है ये? 25वें नंबर के। किस नंबर के हैं गवर्नर? गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल नहीं होते हैं। इस किस नंबर के गवर्नर हैं ये? शशिकांत जी ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। और संस्थापक, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है? ये भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है संस्थापक। दोस्तों ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये था पहले कोलकाता में था, कोलकाता में था। फिर उसके बाद 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगर परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? किसके आरंभ किया जाता है? महाभियोग किस पे कौन कर सकता है महाभियोग? ये करता है राष्ट्रपति। आरंभ किया जाता है राष्ट्रपति। महाभियोग जो है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए ये एक प्रक्रिया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61, 24 के भाग 4 में 24 के भाग 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 61, 124 के 4 और 5, 217 और 218 में मिलता है। यहाँ पे लोकसभा में इसे पेश करने के लिए, अगर लोकसभा में आपको पेश करना है तो कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। कितने? 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। और राज्यसभा में पेश करना है तो आपको कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या है इसका नाम? विटामिन B7 का नाम क्या है? यह है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। दोस्तों इसमें जो भी विटामिन है इसके हम लोग विटामिन का नाम, रासायनिक नाम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन A जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन B1 का क्या होता है? थायमिन। विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B7 जो है ये इसका क्या होता है? निकोटीन अम्ल या निथासीन। और यहाँ पे बायोटीन भी दिया गया है, ये भी होता है। और विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबाल्विन। क्या होता है? विटामिन B12 का साइनोकोबाल्विन। सी का क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। डी का क्या होता है? कैल्सीफेराल। क्या होता है? कैल्सीफेराल। और ए का क्या होता है? टोकोफेराल। और के का क्या होता है? फ्लिक्विनोन। क्या होता है? फ्लिक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो ये नहीं होता है कोशिका भित्ति। कौन सा नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है इलाहाबाद। इसका नाम अब चेंज करके इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना किस दिवस
के रूप में मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन का उद्देश्य है कि भारतीय रिजर्व पुलिस की स्थापना किस दिवस में किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, सही ऑप्शन है आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर परीक्षा में ऐसे पे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। क्या मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वायु परीक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? वायु परीक्षा दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप लोगों को तो पता ही होगा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर पीडीएफ आपको ना मिले तो आप मेल पे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप यूट्यूब के अबाउट में जाइएगा, आपको वहाँ पे मेल मिल जाएगा, आप वहाँ से मेल कर सकते हैं। मेल कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन जो है किस वेद में किया गया है? यह किया गया है ऋग्वेद में। किस में किया गया है? ऋग्वेद में। योग का जो है ऋग्वेद में किया गया। देवी देवताओं का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में क्या किया गया है? यज्ञ की विधियों और यज्ञ के मंत्र कर्मकांड का ये इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीत का और अथर्ववेद में किसका किया गया है? आयुर्वेद का किया गया है इसमें, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से 4 ऑप्शन है, इसमें से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा था। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इससे आपका भी आकलन हो जाएगा कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं, अभी आपको और कितना तैयारी करना है परीक्षा में बैठने से पहले। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी 19 दिसंबर। क्या है? 19 दिसंबर। 10 जनवरी की बात कर लें तो इस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर लें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? दांडी कूच दिवस। क्या मनाया जाता है? दांडी कूच दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? कहाँ पे उद्घाटन किया? इन्होंने किया था हैदराबाद में। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया था? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और 10 मार्च की बात कर लें तो कब मनाया जाता है? 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस। 18 अप्रैल की बात कर लें तो क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको चूज करना रहेगा। तो आप फटाफट, अगर आप वीडियो देखे हैं या आपने पढ़ा है तो आप तुरंत ही जवाब दे देंगे कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं।
ओके दोस्तों, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।